ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं प्रतापाराम। फलौदी जिले की खीचन में स्थित आर्द्रभूमि को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। खीचन गांव की नक्काशीदार हवेलियां और नाड़ियां इसके समृद्धशाली इतिहास को दर्शाती है। यहाँ पर नीमली नाड़ी, रातड़ी नाड़ी, उन्नू नाड़ी, ढोलकी नाड़ी और दीपोलाई नाड़ी का निर्माण करवाया गया है, जहाँ पिछले 7 दशक से हर साल बड़ी संख्या में साइबेरियन पक्षी कुरजा डेरा डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा से शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनके माध्यम से लोगों को जल संरक्षण और बारिश के पानी को सहेजने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही जन भागीदारी से पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई भी की जा रही है। अभियान के तहत 6 जून को निर्जला एकादशी पर लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगाकर शरबत और पेय पदार्थ पिलाए गए। इसके माध्यम से जल सेवा का संदेश दिया गया। इसी कड़ी में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शेखासर तालाब पर जल पूजन कर पौधरोपण किया। उन्होंने तालाब पर स्वच्छता और वर्षा जल संरक्षण के लिए किए गए कामों का अवलोकन भी किया। श्री गोदारा ने कहा कि शेखासर तालाब स्वच्छता और जल संरक्षण की दिशा में एक अनूठी मिसाल बनकर उभरा है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजन के प्रयासों की सराहना की। ये अभियान 20 जून तक चलेगा। जिले में लगभग 336 किलोमीटर लंबे सूरतगढ़ फलौदी रेल मार्ग और 157 किलोमीटर की फलौदी जैसलमेर रेल लाइन का विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम से इनका शुभारंभ किया। फलौदी जिले में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की स्वीकृति जारी की गई है। इसके लिए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और कल्याण संगठक के एक पद सृजित किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के गौरव का जश्न मनाने के लिए जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में निकाली गई तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों ने देशभक्ति का जज्बा प्रदर्शित किया। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को परखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के निर्देशों पर दूसरी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान हवाई हमले या अन्य किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल कुंडल एयर बेस पर की गई। इस दौरान हमले की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, चिकित्सा, अग्निशमन और अन्य संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची। अभ्यास के तहत एयरबेस और फलौदी कस्बे में ब्लैकआउट भी रखा गया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह और जिला कलेक्टर एच.एल. अटल ने बीते दिनों फलौदी पंचायत समिति में जनसुनवाई की। उन्होंने आम जन की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को परेशानियों के समाधान के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों कृष्णनगर कला ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं जानी। इस दौरान मोबाइल टावर लगवाने, मनरेगा कार्य स्वीकृत करवाने, पेंशन, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और राजस्व संबंधी प्रकरण प्राप्त हुए। श्री अटल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। जिले में इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्री मानसून बारिश से तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली। वहीं पिछले दिनों भीषण गर्मी और लू के चलते जिला प्रशासन ने लोगों के लिए विभिन्न इंतजाम किए। हीट वेव से बचने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई। कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा जिले भर में परंपरागत रूप से मनाया गया। ईद की विशेष नमाज अदा करने के लिए ईदगाहों और अन्य मस्जिदों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए। लोगों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके साथ ही फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।